फजर का वक्त हो गया लेकिन दिल नहीं कर रहा नमाज पढ़ने को। क्या ही अच्छा होता मैं सारी नमाजें एक ही वक्त में पढ़ लेता। आखिर नमाजों को उनके वक्त पर फर्ज करने की क्या हुकमत है? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने नमाज फर्ज की है वक्त के ऊपर। वजह, हिकमत कैसे? इसकी इतनी हिकमतें हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। नंबर 1, इंसान को पंक्चुअल ये बनाना। काम जल्दी खत्म करना होगा, असर का वक्त हो गया है। ऐसा ना हो कि मैं काम में लगी रहूं और मेरी नमाज कज़ा हो जाए। वक्त का पाबंद हो, उसको वक्त की कीमत और कदर हो। दूसरी हिकमत यह है, दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में कभी वो परेशान होता है, कभी वो खुश होता है, कभी वो थक जाता मैंने है। हमेशा सच्चे जज्बे और लगन से काम किया है, लेकिन मेरा बास कभी भी मुझसे राजी नहीं होता। चलो मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ ताकि मेरा अल्लाह तो मुझसे राजी हो जाए। सारी क्राइटेरियाज में से निकलकर जो अल्लाह को याद कर लेता है, अल्लाह का जिक्र कर लेता है, नमाज अदा कर देता है, वो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान कर देते हैं। अब एक शख्स है, वो जोहर के वक्त बिल्कुल ठीक था, असर के वक्त तक उसकी कोई ऐसी डील हुई, वो इतना परेशान हो गया, नमाज के लिए खड़ा हो गया। अब जब नमाज पढ़ी, वुजू किया, उसके सारे जिस्म के आजाद धुले, जब वो नमाजू के लिए करके कामिल वुजू के बाद नमाज के लिए खड़ा हुआ, तो वो तो अल्लाह के आगे खड़ा हो गया। इस वजू के पानी से मुझे ठंडक और राहत का एहसास हो रहा है। अल्लाह ने कुरान में सच कहा है कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो उसके दिल को क्या हो गया? सुकून आना शुरू हो गया कि अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ बिल्कुल हर वक्त राब्ते में है। हम कहते हैं ना, बी कनेक्टेड, राब्ते में रहिएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने बंदे से हर वक्त राब्ते में है। जाओ बेटा, तुम अल्लाह की अमान में सफर पर जाओ, लेकिन मुझे अपनी खबर देते रहना, मुझसे राब्ते में रहना और अल्लाह से नमाज के जरिए राब्ता रखना और अपना ख्याल रखना। कि अब एक बंदा आता है, सिर्फ सजदे करके चला जाता है, तो उसको उतना ही सुकून मिलेगा। इस सुकून और नमाज की अहमियत के बारे में और बताऊं, जैसे आपने एक बुफे में गए हैं, मैं तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए सब तसल्ली से खाऊंगा। खाना तो सारा मेरी पसंद का है और मुझे भूख भी है, लेकिन मैं जल्दी में हूँ तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं बुफे भरा हुआ है, आप उतना लेंगे जितनी आपकी तमन्ना होगी। आपने एक चम्मच डाला, भूख आप पूरी प्लेट जितनी है, आप एक चम्मच डालेंगे तो क्या वो काफी हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह जब आप नमाज पढ़ेंगे और नमाज में खुशी हुजू, यानी हर रुकू, सुजूद, तशहद, हर चीज। क्या हुआ, इतनी देर तुम किधर रह गई थी? अगला पीरियड स्टार्ट होने वाला है। मैं मस्जिद में थी। मुझे नमाज को तसल्ली और ठहर ठहर कर पढ़ने से ही सुकून मिलता है। चलो जल्दी अब क्लास में चलते हैं। नमाज को मुतअद्दिद औकात में, मुख्तलिफ औकात में पढ़ने से फायदा ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, हमें सुकून मिल जाता है। चाहिए जितना सुकून चाहिए उतना मिल जाएगा। उसके लिए आप अपना खुशू को रखिए कि आपको कितना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इसकी मैंने हिकमतें रखी हैं। लेकिन अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह हमें दिन में 5 दफा मिलते हैं और फिर अल्लाह ताला कहते हैं फाइजा फरक का फंसब फाइला रब्बु का फरगत, जब फारिग हो जाया करो आ जाया करो। आजकल घर में बच्चे आए हुए हैं, मैं मुश्किल से ही नमाज अदा कर पाता हूँ। आपकी तरतीब क्या है? मेरा तो मामला ये है कि नमाज के अलावा जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं अल्लाह के जिक्र में लग जाता हूँ। और फिर अल्लाह की मोहब्बत में होते तो फिर अल्लाह भी हमें मोहब्बत देता। आपको पता है कि आपके दादा की दुकान कौन सी थी, या परदादा खाना किस वक्त खाते थे? दादा अबू, मुझे बताएं कि आपके दादा अबू नेकी के काम कैसे करते थे, नमाजें कब अदा करते थे और वो कब खाते पीते और सोते? ये तो हमें पता है कि खाने के 3 टाइम मुकर्रर हैं, सोते कब थे, एक रफली आइडिया है, बट यू डोंट हैव एक्चुअल नॉलेज अबाउट दैट। लेकिन हमें ये पता है कि हमारा दादे परदादे, हमारी नस्लें भी, बड़े अबाव अजदाद से लेकर ता क़यामत आने वाली नस्लें भी इन्हीं टाइमिंग में अल्लाह को याद करेंगे। कोई ये ना कह सके कि अल्लाह मेरा टाइम ज्यादा था, उनका टाइम कम था। अल्लाह ने एक जैसा टाइम रखा। कभी आपने नोट किया? अल्लाह ने एक जैसा टाइम रखा। क्यों? वजह इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ताकि कंपैरिजन ना रहे। अब आपको पता चला, यही वो हिकमतें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों पर नमाज इनके औकात में फर्ज की।